स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम स्विच गियर को कैसे सेलेक्ट करें। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रेटिंग का स्विच गियर लगा देंगे, कॉन्टेक्टर्स लगा देंगे, फ्यूज़ लगा देंगे, रिले लगा देंगे, तो वो क्या हमें पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन हम कम रेटिंग का लगाएंगे तो वो हमारे फीडर नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ऐसा स्विच गियर चूज़ करते हैं जिसमें हमारा फीडर बहुत अच्छे से ऑपरेट करे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है फ्यूज़, फिर रिले है, फिर कॉन्टेक्टर्स हैं और केबल है। ये 4 चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा कि ये कितने साइज़ के लगाएंगे एग्जाम्पल के साथ में। पर मेरे पास एक मोटर है जिसका फुल लोड 15 एम्पियर है। ठीक है, उससे पहले हम फ्यूज़ की बात करें। जो भी हमारा FLC होता है उसका, अगर हमारी 1500 RPM की मोटर है तो उसका जो स्टार्टिंग करंट है वो कंपैरेटिवली जो 3000 RPM की मोटर होगी उससे थोड़ा कम होगा। ठीक है, और इसका होगा ज़्यादा। तो इस कंडीशन में हम जो फ्यूज़ लगाएंगे वो 63 एम्पियर के लगेंगे। ऑलमोस्ट करंट के 4 या 5 टाइम्स के आसपास लगना चाहिए। लेकिन अगर हमारे RPM कम है तो इसमें हम 3 टाइम्स तक भी फ्यूज़ लगा सकते हैं। ओके, तो लगभग 3 टाइम्स कितना आ गया, 15 × 3 45 एम्पियर के आसपास के जो भी फ्यूज़ अवेलेबल होते हैं वो हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है रिले की। रिले क्या होता है, 2 बातें हैं। अगर हमारा मेन कॉन्टेक्टर से पहले रिले लगी है यहाँ पर, ओके, तो ये इसमें लाइन करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिले लगेगी वो उसमें जो करंट होगा वो ऑलमोस्ट FLC के आसपास ही होना चाहिए। मतलब कि जो भी हमारी रिले 13 से 16 एम्पियर के आसपास जो भी होगी वो लगाएंगे। लेकिन अगर हमारी रिले यहाँ लग रही है, ओवरलोड रिले, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो हमारा एक वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है और वो होता है डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, तो लगभग अगर मैं 15 एम्पियर को √3 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे आ रहा है 8.7 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे जो रिले लगेगी वो लगेगी हमारी 9 एम्पियर के अप्रॉक्स। मतलब 8 to 9 एम्पियर हम इसमें रिले लगा सकते हैं सेटिंग। ओके, उसमें हम इतने रिले की सेटिंग रखेंगे। इसलिए एक सीधे फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि मेन और स्टार पहले लगते हैं, पता ही है, 7 से 10 सेकंड तक। उसके बाद मेन प्लस डेल्टा लगा ही रहता है। ओके, ऐसे तो ऑपरेशन होता है इसका। और क्या होता है कि जब हमारा मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर ये दोनों सेम रेटिंग के लगते हैं और स्टार जो होता है वो हमारा इससे कम रेटिंग का लगाया जाता है। ठीक है, जो हमारे डोल में कॉन्टेक्टर लगता है उसमें क्या करंट फ्लो होता है, लाइन करंट फ्लो हो रहा होता है, तो ये तो हमारा हाई रेटिंग का लगता है। ओके, डोल में। लेकिन अगर हम कंपेयर करें स्टार डेल्टा में तो इसमें मेन और डेल्टा, क्योंकि डिवाइड हमारा करंट 2 जगह हो रहा है, तो ये डिवाइडेड बाय √3 या फिर 58% ऑफ FLC, ये हमारा रेटिंग हो जाता है मेन और डेल्टा का। मतलब कि अगर मेरा 15 एम्पियर फुल लोड है, ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं या फिर 0.58 से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, एक ही मेरा एग्जांपल के जो मैंने लिया था उसमें 15 एम्पियर फुल लोड है। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाय √3 कितना आएगा, 8.7 एम्पियर। इतने तक का हम, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 9 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर तक का हम मेन और डेल्टा में कॉन्टेक्टर लगाएंगे। लेकिन स्टार में क्या होता है, स्टार में यूज़ होता है 33% ऑफ FLC या फिर 0.58% ऑफ डेल्टा कॉन्टेक्टर। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा फिर 5 एम्पियर, या फिर 15 × 0.33 ये 5 एम्पियर। तो यहाँ से ये डिसाइड हो गया
कि मेन में और डेल्टा में आप 9 से 10 एम्पियर तक का कॉन्टेक्टर लगाएंगे और स्टार में लगेगा 5 एम्पियर तक का। ओके, अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए मैं बात करता हूँ। ये जो आ रहा है ये होता है हमारा लाइन, पूरी लाइन, ठीक है। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा मेन कॉन्टेक्टर में तो आ रहा है, लेकिन यहाँ इससे पहले क्या हो जा रहा है, ये डिवाइड हो जा रहे हैं फेस दो जगह पे। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारा लाइन करंट है यहाँ तक, तो हमारा डोल के हिसाब से हम इसको सेलेक्ट करेंगे कॉन्टेक्टर्स को। लेकिन इसके बाद हमारे डिवाइड हो जा रहे हैं, क्योंकि करंट हमारा दो जगह डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम जो है रेटिंग उसकी कम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एंड तो शॉर्ट ही हो जा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा के बाद भी डिवाइड हो रहा है करंट। मतलब कि यहाँ पे जो मान लीजिए एक 15 एम्पियर की बात कर रहे थे एग्जांपल में, 15 एम्पियर यहाँ तक है पर, तो 15 डिवाइडेड बाय √3 यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे भी देखिए 15 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3, 15 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 5 एम्पियर हम आ सकते हैं, 5 एम्पियर। और डेल्टा और इसमें 8.7 के आसपास हमारा आ रहा था डिवाइड √3 से डिवाइड करने के बाद। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर चूज़ कर रहे हैं मेन में और डेल्टा में, वो हम इसमें वाइंडिंग करंट के हिसाब से ही चूज़ कर रहे हैं। ओके, अब देखिए आप एक वाइंडिंग में जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा उतना नहीं होगा जितना हमारा यहाँ लाइन करंट होगा। ओके, जैसा कि पता है कि अगर हम कॉपर की केबल को लगाते हैं तो वो 6 to 7 टाइम्स तक हमारा मतलब कि एक सेफ जोन में रह करके हमारा करंट लेता है। ओके, अगर 1 स्क्वायर mm की केबल है मेरी तो वो 6 से 7 एम्पियर तक ईज़िली करंट ले लेगी। और अगर मेरी एल्युमिनियम की केबल है तो वो लगभग 3 to 4 टाइम्स, 3 टाइम्स मान के चलिए आप, इतना करंट ले लेगी, ठीक है, 3 to 4 टाइम्स। तो मेरी 15 एम्पियर की फुल लोड है, इसके लिए अगर मैं 2.5 स्क्वायर mm लगाऊंगा तो इनफ रहेगी, क्योंकि 6 एम्पियर एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं, 6 इंटू 2.5 15 एम्पियर। मतलब कि सेफ जोन में है, वैसे 8 टाइम्स भी लेता है कॉपर का। लेकिन अगर मेरी एल्युमिनियम की केबल है तो वो 4 टाइम्स मतलब 4 स्क्वायर mm की लेगी, जो कि 4 इंटू 4 16 एम्पियर होता है। ओके।